Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों के लास्ट उसमें क्या पढ़ाया गया था? पाचन तंत्र पढ़ाया जा रहा था ना। पाचन तंत्र में भी हम लोगों ने ईसोफेगस पढ़ लिया था। हो गया था ईसोफेगस। क्या पढ़ा था आपने? ग्रास नाल में। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि हम जो भी कुछ खाते हैं तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है पाचन? आपके बक्कल कैविटी से, राइट। जिससे क्या बताया गया था? बक्कोफेरेंजियल कैविटी को मुख ग्रसनीय गुहा, ठीक है। तो आपका आप जो भी कुछ खा रहे हैं भोज्य पदार्थ, वो जब आपके ग्रास नाल में जाएगा, ईसोफेगस में जाएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या टर्म दे देते हैं यहाँ पर? बोलस। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर का आ सकता है, बोलस का निर्माण कहाँ होता है? तो बोलस का निर्माण आपका बक्कल कैविटी में होगा, यहाँ पर, ठीक है। साथ में ये आपका जो ग्रास नाल होता है, ग्रास नाल के जगह ईसोफेगस टर्म का यूज करते हैं। ईसोफेगस इस बोलस को बक्कोफेरेंजियल कैविटी से होते हुए कहाँ लेके जाता है? आपके स्टमक तक लेकर जाएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि आपके ईसोफेगस में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके ईसोफेगस में, ग्रास नाल में, किसी भी प्रकार की पाचक ग्रंथियां मौजूद नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन आपके इस ग्रास नाल में क्या चीज मौजूद होते हैं? श्लेष्म ग्रंथियां। क्या मौजूद होती हैं? श्लेष्म ग्रंथियां। अब चूंकि श्लेष्म है, ठीक है, श्लेष्म ग्रंथियां किस चीज का स्त्रावन करेंगी? श्लेष्म का करती हैं। श्लेष्म समझते हैं? म्यूकस चिपचिपा पदार्थ जो आपके भोज्य पदार्थ को आसानी से क्या कर देते हैं? स्टमक तक ले जाती हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि फिर हमारा ग्रास नाल जो है ये, ठीक है, ईसोफेगस, किस तरीके से आपके भोज्य पदार्थ को, बोलस को, स्टमक तक लेकर जाता है, ठीक है। एक्चुअली इस ईसोफेगस में कुछ विशेष प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पेशियां। एक होती है सर्कुलर टाइप की, सर्कुलर मतलब वर्तुल, वर्तुल पेशी। और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य पेशी, ठीक है। तो हमारे ईसोफेगस में 2 प्रकार की, विशेष प्रकार की क्या पाई जा रही हैं? आपकी पेशियां पाई जा रही हैं। एक तो है सर्कुलर टाइप और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब एक वर्तुल होगी और एक लॉन्गिट्यूडिनल होती है, ठीक है। ये दोनों ही प्रकार की पेशी क्रमानुकुंचन क्रमानुकुंचन विधि से हमारे बोलस को धीरे धीरे करते हुए कहाँ पहुंचा देती है? हमारे स्टमक तक पहुंचा देती है। समझ में आ रही है? इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। मैं फिर याद दिला रही हूँ, कभी कभी पूछ लिया जाता है हमारे पाचन तंत्र में, आहार नाल में कौन सी जगह ऐसी है जहां पर किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है? दैट इज द ईसोफेगस, ग्रास नाल, ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? आमाशय में, स्टमक पर, ठीक है। तो आमाशय में पाचन, अच्छा क्लास, अब याद रखिएगा। अब आपके आमाशय में जो पहुंचा है ना भोज्य पदार्थ, वो है बोलस, ठीक है। अगर हम लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, समझ पहले लो। आमाशय जो होता है, ठीक है, हमारा आमाशय
तीन भागों में विभाजित होता है। कितने भागों में? तीन भागों में विभाजित होता है, जिसमें फर्स्ट है कार्डियक भाग, आइए, फंडिक भाग, और तीसरा होता है, हाँ, ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि हमारे, ये तो रफ कर दिया जाकर मानो कुंचन ना, लिखना है यहाँ तक लिखिए, फिर मैं आगे बताती हूँ, रफ किया जाएगा ऊपर से। अच्छा, सेकेंड ईयर, आप लोग जब भी आप क्लास में आते हैं ना, अगर क्लास चल रही होती है तो आप उसको बंद कर दिया करें, ठीक है। पीछे की विंडो खोल लिया करें आप, बाहर से आवाज आती है। क्योंकि सफोकेशन तो होगा ही, बट आप विंडो खोल लिया करें मॉर्निंग में आकर, ठीक है। हो गया? हो गया? अच्छा, आप लोगों के साथ, आप लोग लेट आए हैं, दोबारा रिपीट नहीं होगी बात। हो गया ना, लिख लिया? गुड। देखिए क्लास, अब हम लोग अगर बात करें तो आमाशय में जो पाचन होता है वो किसके माध्यम से होगा? तो वो होता है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जठर रस के माध्यम से, ठीक है। जठर रस को हम इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक माने होता है आपका पेट, ठीक है ना, आमाशय, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में बोला जाता है जठर रस। तो आमाशय में पाचन किसके माध्यम से होता है? जठर रस के माध्यम से होगा। मैंने बात बताई कि आपका जो आमाशय होता है वो तीन भागों में विभाजित होता है, ठीक है। कार्डिक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग। कार्डियक भाग में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं कार्डियक ग्लैंड या कार्डियक ग्रंथि, ठीक है। फंडिक में कौन सी होंगी? फंडिक ग्रंथियां। पाइलोरिक भाग में कौन सी होंगी? पाइलोरिक ग्रंथियां। समझ में आया? क्वेश्चन एक और यहाँ पर आता है कि हमारे आमाशय के तीनों भागों में से वो कौन सा भाग है जिसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता? समझ में आ रहा है? तो वो होता है आपका कार्डियक भाग, ठीक है। कार्डियक भाग में किसी भी प्रकार का पाचन हम नहीं देखते, ठीक है। इससे एक्चुअली होता क्यों है, अपनी इस बात को सिद्ध करूं तो, कार्डियक भाग जो है, इसकी जो भित्ति होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो एक म्यूकस का ही स्त्रावन करती हैं, ठीक है ना, किसी प्रकार के पाचन रस का स्त्रावन नहीं करती। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इन तीनों भागों में, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो भाग है, दैट इज अ फंडिक भाग। क्या होता है? फंडिक भाग। क्यों होता है बता देते हैं। फंडिक भाग में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, कभी सुना है इस कोशिका का नाम? फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? बताते हैं अभी।
अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट टाइम सुना है क्लास, तो इस चीज को टिप पर रख लीजिए, ठीक है, फिंगर टिप पर। क्यों? क्योंकि ये कभी बहुत पूछा जाता है, आज नहीं तो आप लोगों को कॉम्पिटिशन लेवल पर डेफिनेटली पूछा जाएगा, या वाइवा पूछा जाता है कि HCl का सीक्रेशन कौन सी कोशिकाओं के थ्रू होता है, ठीक है। तो HCl का सीक्रेशन ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा होता है। समझ में आ रहा है? तो ऑक्जेंटिक कोशिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? HCl का स्त्रावन। समझ में आया? अब चूंकि ये HCl का स्त्रावन कर रही है, इसीलिए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट भाग बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? क्लियर है ना? आप लोगों ने लिख लिया पूरा? एक डायग्राम बनाते हैं फिर हम। लिख लिया ना? गुड। ड्रॉ कीजिए। हाँ भाई, डायग्राम तो आप लोग साथ के साथ ड्रॉ कर लिया करें। ग्रहणी, ड्यूडिनम। यही बोलते हैं ना हिंदी में, ग्रहणी।
हो गया। देखिए यहाँ हम लोगों ने बात की है अभी, आमाशय का डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। आमाशय जो है होता है हमारा 3 भागों में विभाजित होता है। पहला है कार्डिक भाग, फंडिक भाग और पाइलोरिक भाग, ठीक है। ये पाइलोरिक भाग जो है आगे चलकर किसमें मिल जाता है, ग्रहणी में, डिओडेनम में। ग्रहणी चूंकि यू आकार की होती है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से इस तरह से मोड़ दूं तो यू आकार हो जाएगा ना इसका, इस तरह से यू, ठीक है ना। तो ग्रहणी में जाकर मिलती है। एक खास बात और, कोई भी भाग चाहे कार्डियक भाग हो चाहे फंडिक भाग में खुलता है तो यहाँ एक वॉल्व के थ्रू खुलता है, समझते हो ना, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक वॉल्व, ठीक है ना। किसके द्वारा खुलता है, कार्डियक वॉल्व के थ्रू। पाइलोरिक भाग जब ग्रहणी में खुलेगा तो किसके द्वारा खुलेगा, पाइलोरिक वॉल्व के थ्रू खुलेगा। समझ में आ रही है। तो ये आप लोगों की बुक में जहां तक होना चाहिए बात, इसमें नहीं है, ठीक है। मैंने एक बात बताई, कार्डियक भाग जो है ये किसी भी प्रकार का पाचन इस भाग में नहीं होता। इसमें जो ग्रंथियां होती हैं वो म्यूकस का सीक्रेशन करती हैं, किसका, श्लेष्म का स्त्रावन करती हैं, ठीक है, ग्रंथियां। वहीं अगर हम बात करें तो कार्डियक भाग की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, कार्डियक भाग की जो सेल्स होती हैं वो एक्चुअली हमें देखने के लिए मिलती है ट्यूबुलर रेसिमोस, ठीक है। जैसे हम लोग हिंदी में बोल देते हैं नलाकार रेसिमोस, ठीक है। क्वेश्चन आता है रेसिमोस क्या होता है ना। रेसिमोस, रेसिमोस ऐसी आपकी कोशिकाएं होती हैं, आपने वो देखी है अंगूर के गुच्छे, देखा है ना, अंगूर का पूरा गुच्छा उठाते हैं तो वैसे गोल गोल एक दूसरे से एकदम वो रहती है ना, एक इरेग्युलर शेप में होती हैं। तो इस तरीके से रेसिमोस का मतलब होता है अंगूर के गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, अंगूर के गुच्छों के समान होंगी। समझ में आया। साथ में ये जो आपका ये वाला भाग देख रहे हैं, ठीक है, वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा आस्तरित होता है, जो होगा आपका स्तंभाकार, स्तंभाकार कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है। स्तंभाकार मतलब समझ रहे हैं ना, थोड़ा इस टाइप की सेल्स जो होती हैं स्तंभाकार, ठीक है, उनके द्वारा क्या रहता है, ये आस्तरित होता है। आगे हम लोग बात करें हमारे महत्वपूर्ण भाग के बारे में, दैट इज अ फंडिक भाग, ठीक है। फंडिक रीजन में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, आपका फंडिक ग्लैंड, ठीक है। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं फंडिक भाग की, तो इसमें सेकंड नाम डाल लीजिएगा फंडिक भाग, ठीक है। फंडिक भाग में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फर्स्ट है मुख्य कोशिका, लिखने के लिए मैं टाइम दे दूंगी क्लास। ठीक है, एक होता है ऑक्जेंटिक कोशिका, ठीक। अगर हम लोग बात करें हमारी चीफ सेल के बारे में, मतलब मुख्य कोशिकाओं के बारे में, ठीक है, तो मुख्य कोशिकाओं को हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ जाइमोजन कोशिका, ठीक है। हम मुख्य कोशिकाओं को एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ केंद्रीय कोशिका, ठीक है। इन 3 नामों से जानी जाती है आपकी मुख्य कोशिकाएं, मुख्य कोशिका, जाइमोजन कोशिका और केंद्रीय कोशिका। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि इसका काम क्या होता है, चीफ सेल का काम क्या होता है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे डाइजेशन में, कि ये किस चीज का स्त्रावन करेंगी, एक तो पेप्सिन का, रेनिन, जठरीय लाइपेज आदि,
एसेट्रा। ठीक है। अच्छा, एक खास बात और क्लास, हमारी जो मुख्य कोशिका होती है ना, कभी भी पेप्सिन के रूप में पेप्सिन का स्त्रावन नहीं करती। हमारा जो स्टमक होता है, जो हमारा पेप्सिन है, पेप्सिन किस क्या काम होता है पेप्सिन का? सुनाई नहीं दिया? पेप्सिन का काम क्या होता है क्लास? पहली बात तो नहीं पढ़ रहे। पाचन, किसका पाचन? किसका पाचन? प्रोटीन का पाचन। हम जो भी कुछ खाते हैं ना, तो बोलस में जो प्रोटीन मौजूद होगी उसको कौन पचाएगा? आपका पेप्सिन पचाएगा। समझ में आ रही है? वही हम जो भी कुछ खा रहे हैं, हम जो भी जैसे दूध पी रहे हैं, उसको कौन डाइजेस्ट करता है? रेनिन करता है, इसलिए तो इसको हम कडलिंग एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है। जठरीय लाइपेज वो किस चीज का करता है? तो आपका वसा जो होता है, ठीक है, वसा का पाचन जठरीय लाइपेज के माध्यम से बहुत कम अमाउंट में होता है। क्यों होगा वो बता दिया जाएगा। ठीक है। तो कभी भी पेप्सिन के फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा होगा ये, लिख लो पहले, पेप्सिन की जगह होता है पेप्सिनोजन। ठीक है। हमारा आमाशय किस चीज का स्रावन करता है? पेप्सिनोजन का करेगा। ठीक है। वहीं ऑक्जेंटिक कोशिका हुआ, या इसको हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ पैराइटल कोशिकाएं। पैराइटल कोशिका, आप चाहें तो इसको हिंदी में भी पैराइटल लिखिएगा, पैराइटल कोशिका। और इसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ HCl का स्त्रावन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है? अब क्लास हम लोग अगर बात करें, जैसे मैंने इसमें बताया था कि इसमें तो कैसी होती है, नलाकार रेसिमोस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। आपके फंडिक भाग की जो कोशिकाएं होंगी वो बहुत ही जटिल प्रकार की होती हैं। जटिल नलाकार कोशिकाएं होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की कोशिकाएं देखने के लिए मिलेंगी। समझ में आया? वहीं अगर हम बात करें पाइलोरिक भाग की, तो पाइलोरिक भाग की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? जटिल कुंडलित कोशिका। ठीक है। इनको जहां आप लोग डायग्राम बना रहे हैं वहीं लिखिएगा छोटा छोटा। ठीक है। लिखिए पहले, फिर आगे बात करते हैं। चीफ सेल्स के बारे में बात किया जाएगा, मुख्य कोशिकाओं के बारे में। लिखा? और इस तरह से लिखिएगा, फंडिक भाग में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, मुख्य कोशिका, ऑक्जेंटिक कोशिका। ठीक है। फिर इसमें लिख लीजिएगा सेम। जहां समझ नहीं आए पूछ लेना। ठीक है। आज आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं? ये शायद सेकंड टाइम है। हो गया? समझ में आ गया फंडिक भाग और ये सब?
इसका डायग्राम क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ना? चलिए अब आप लोग हेडिंग लिखिएगा। अब लिखिएगा गैस्ट्रिक जूस, जठर रस, जठर रस के कार्य। क्या चलो एंजाइम, जठर रस के एंजाइम व कार्य। ठीक है, पहले एंजाइम पढ़ लो, लिखिएगा। फर्स्ट है पेप्सिन। ठीक है, क्लास लिखेगा कोई नहीं। अब पहले समझेंगे, उसके बाद लिखने के लिए प्रॉपर टाइम दे दिया जाएगा, वरना ये आप लोग मिस कर दोगे। पेप्सिन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, हमारा जो भी भाई पेप्सिन जो है, हमारा स्टमक कभी भी पेप्सिन के फॉर्म में इसको स्रावित नहीं करता। ठीक है, अब आपका पेप्सिन जो है वो 4 प्रकार के एंजाइम से मिलकर बना होता है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें होगा आपका पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन फर्स्ट, पेप्सिनोजन सेकंड ए, पेप्सिनोजन सेकंड बी और पेप्सिनोजन थर्ड। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के एंजाइम से मिलकर बना होता है आपका पेप्सिन। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें पेप्सिनोजन फर्स्ट के बारे में, ठीक है, तो ये जो पेप्सिनोजन फर्स्ट होता है ये हमारा पूरा आमाशय इसको स्रावित करेगा। पूरे आमाशय से मतलब है आपका कार्डिक भाग भी इसको स्रावित करेगा, फंडिक भाग भी करेगा और पाइलोरिक भाग भी करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करें अपने सेकंड ए और बी दोनों की, तो इसे आपका करता है सिर्फ और सिर्फ कार्डियक भाग। ठीक, वहीं थर्ड को करता है आपका फंडिक भाग। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो पेप्सिनोजन फर्स्ट जो है इसे हमारा पूरा का पूरा आमाशय जो है वो स्रावित करता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग स्टडी कर लेते हैं पेप्सिनोजन के बारे में। पेप्सिनोजन है, ठीक है, हमारे आमाशय ने पेप्सिनोजन का स्त्रावन किया है, पेप्सिन का नहीं करेगा, पेप्सिनोजन का करेगा। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या होता है? इट इज अक्रिय, अक्रिय लिखे या निष्क्रिय आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अक्रिय पेप्सिन होता है। ये क्या होता है? अक्रिय पेप्सिन। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पेप्सिनोजन, जैसे ही ये पेप्सिनोजन HCl के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आएगा? HCl। ठीक है, HCl का स्त्रावन कौन करता है? ऑक्जेंटिक सेल्स करेंगी। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स ने किसका स्त्रावन किया? HCl का। ठीक है, तो वैसे ही HCl के संपर्क में आने से पेप्सिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपका पेप्सिन में। पेप्सिन कैसा है? ये है आपका सक्रिय है, जो आगे चलकर प्रोटीन का पाचन करेगा। समझ में आया? तो इसका काम क्या हो गया? हम क्या पढ़ रहे हैं? एंजाइम पढ़ रहे हैं, उसके काम पढ़ रहे हैं, है ना, कार्य पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे पेप्सिन सक्रिय हो गया। अब ये हमारा जो भी काइम है, ठीक है ना, उसमें क्या बन जाएगा? ये बोलस, उसमें बोलस में जो भी प्रोटीन होती है उसको डाइजेस्ट करेगा। क्लियर है? कोई परेशानी? समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करेंगे अब हम लोग रेनिन के बारे में। ठीक है, रेनिन,
ये रेनिन जो होता है, हमारा स्टमक कभी भी रेनिन के रूप में भी इसको स्रावित नहीं करता, तो किस चीज के रूप में करेगा? ये किया जाता है प्रोरेनिन के फॉर्म में। ठीक है, किसके रूप में किया जाएगा? प्रोरेनिन के फॉर्म में। आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, जब कोई बहुत छोटा बच्चा होता है, जब उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, तो अगर वो बहुत ज्यादा दूध पी लेता है तो थोड़ी देर वॉमिट कर देता है, करता है, लेकिन वो दूध पीता है, लेकिन जब वॉमिट करता है थोड़ा दही दही सा करता है, ऐसा करता है, जमा हुआ दही है ना, इस तरीके से वॉमिट करता है ना। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि पीता तो वो है दूध, दूध पीता है ना, तो दही का स्रावन क्यों करने लगता है अचानक वॉमिट के रूप में? इसका एक ही रीजन है, जो बच्चा होता है उसके अंदर रेनिन नाम का जो एंजाइम है, ठीक है, वो उस दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग रेनिन को एक टर्म और देते हैं जिसे बोला जाता है कर्लिंग एंजाइम। कर्लिंग एंजाइम। अच्छा, एक बात मैं स्टार्टिंग में बता दूं, कर्ड, कर्ड माने होता है दही। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कर्लिंग एंजाइम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब भी अब आप लोग कभी भी देखें भविष्य में कि बच्चा अगर इस वॉमिट करता है, तो ध्यान तुरंत आना चाहिए रेनिन, कि रेनिन ने इस दूध को कन्वर्ट कर दिया इस दही जैसे फॉर्म में। समझ में आ रही है? वो करना है।